नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो नए सज्जन इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये चैनल समझ में आता है या उनको कुछ बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आपका अगेन स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहाँ हम कम्प्लीटली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड की बात करते हैं और हम बात करते हैं जब हमारा अगला जो ट्रेडिंग सेशन होता है, जो कि आज के डेट में 19 फरवरी 2021 का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, वहाँ पे हमारे निफ्टी का चाल क्या होगा और निफ्टी के चाल के साथ साथ हम 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स की बात करेंगे जहाँ पे आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने अपने थंबनेल की बात आज कर रहे हैं। हमने आज थंबनेल में अपना चेंज किया है और पिछले 3 दिनों का जो वीडियो या 4 दिनों का वीडियो जो हमने मंडे से आपको दिया था, उसमें एक थंबनेल क्लियर थी, संभल के ट्रेड करना है। और आज जो हमारा थंबनेल है वो है निफ्टी का घर एक्सपायरी के दिन। तो दोस्तों, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का घर एक्सपायरी के दिन। हमने पिछले 4-5 दिनों से आपको ये बात बताया है कि देखिए, जब भी आप निफ्टी के बारे में बात करते हैं, निफ्टी के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो आप प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी का क्या लेवल है, कहाँ पे ट्रेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कल के वीडियो में हमने साफ कहा था कि निफ्टी जो है 15,100 से लेके 15,150 के बीच में अपना क्लोजिंग करेगा एक्सपायरी के दिन। अगर किसी ने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो और उसके बेसिस पे सुबह ही अगर आपने कोई भी 15,200 की पी ले ली हो, 15,100 की पी ले ले या 15,150 की पी ले ले, इन तीनों में से कोई भी पुट पे बैठे होते अगर सुबह में, तो उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। हमने भी कई क्लाइंट्स के हमारे पास रिमार्क्स आए हैं, रिवर्ट्स आए हैं, जिसमें उसने कहा कि हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है इस बेसिस पे। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमने कल आपको कॉल दी थी। हमने कहा था कि इसको बाय या सेल की पॉसिबिलिटी कीजिए। देखिए, सबसे पहला स्टॉक था जिसके बारे में हमने बात किया था, ये था ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स में हमने आपको कॉल दी थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर ग्रैन्यूल्स आपको 345 के ऊपर दिखता है तो आप इसको बाई करें। पहला टारगेट होगा 349 का, दूसरा टारगेट होगा 352 का, यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिए 341 का। तो ये देखिए 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल में 345 के ऊपर ये स्टॉक गया ही नहीं, तो हमारी बाई की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब आते हैं हम सेल की कॉल की बात करते हैं। 340 हमने कहा था, 340 के नीचे आता है तो ग्रैन्यूल्स को सेल कीजिए 337 और 333 के लिए। तो ये लेवल जो है आप देखेंगे यहाँ पे आपको 340 का एक लेवल दिखता है। तो इसके बाद अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की होती तो इसने जो अपनी क्लोजिंग की है वो आज 335 के लगभग में की, 334 पॉइंट समथिंग का फिगर। तो आपका पहला टारगेट डेफिनेटली हिट हो गया होता और आप यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट देख सकते हैं। नो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था हमारा, 346 का स्टॉप लॉस था जो कि बहुत ऊपर था, हम वहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो नहीं हुआ था। तो हमने ग्रैन्यूल्स में एक अच्छी खासी प्रॉफिट सेल कॉल हमारी कंप्लीट होती है पहले टारगेट के लिए। देखिए, दूसरा स्टॉक हमने जो दिया था वो था स्टेलटेक। हमने स्टेलटेक के बारे में कहा था दोस्तों कि अगर स्टेलटेक में एक बहुत अच्छी खासी, कल के डेट में हमने एक अच्छी खासी अप ट्रेंड मूवमेंट देखी थी, जो कि शाम मतलब अराउंड 3 बजे के लगभग का ये ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ पे एक शानदार सी ग्रोथ आई थी और उसके बेसिस में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड से आपको कहा था कि अगर उसके ऊपर जाती है तो आप ट्रेड ले और नीचे आती तो ट्रेड ले। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप 9:15 की कैंडल देखेंगे स्टेलटेक को, तो हमने कहा था 209 से ऊपर जाता है। तो ये देखिए 9:15 की कैंडल पे 208 के आसपास ही ये क्लोज हो गया, इसके ऊपर गया ही नहीं। और नीचे अगर हम बात करें, हमने कहा था कि 198 के नीचे आता है तो आप सेल की पॉसिबिलिटी देखते हो। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 198 तक रहा, उसके नीचे ये आया ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी कोई भी कॉल कंप्लीट नहीं होती है, ना बाई की ना सेल की। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक जो हमने दिया था वो कहा था, हमने आईजीएल की बात करा था और आईजीएल के बारे में हमने कहा था कि अगर आईजीएल आपको 544 के ऊपर दिखता है तो आप उसको बाय करें और 544 के नीचे आता है तो आप उसको सेल कीजिए और 547 के ऊपर आता है तो आप उसको बाय कीजिए। तो ये देखिए 15 मिनट का कैंडल ये है
15 मिनट का कैंडल है। यहाँ स्टार्ट हुई थी इसने 544 545 के लोग में, तो इसके नीचे ये ट्रेड आया ही नहीं, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं कि हम यहाँ पे ले सकते हैं। 547 की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे हम देखेंगे 547 बना, और मुझे इस चार्ट को देख के ये बताने की ज़रूरत नहीं है आज कि आपने कितनी खासी इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुक की होगी, आपके दोनों टारगेट मीट होंगे। तो 547 से आप 554 की बात अगर करते हैं तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिए। तो अगर आपने इसमें 500 क्वान्टिटी भी से भी ट्रेड किया होता तो आपके 5000 रुपये इसी स्टॉक्स में ही बन गए होते। और यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 543 का हमने स्टॉप लॉस दिया था कि 543, तो 543 आया ही नहीं इस ट्रेड में। तो आप इसकी ग्रोथ को भी देख सकते हैं, आईजीएल में अच्छी खासी ग्रोथ है, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक हमने दिया था आशी इंडिया। देखिए आशी इंडिया के बारे में हमने कहा था कि आशी इंडिया अगर आपको 282 के नीचे दिखता है तो आप इसको सेल कीजिए, और 288 के ऊपर दिखता है तो आप इसको बाई कीजिए। तो 200, ये देखिए 915 का कैंडल है, 915 की कैंडल में यहाँ से स्टार्ट होती है 282, तो 282 के नीचे आया ही नहीं, ये 282 है और इसके नीचे ये आया ही नहीं, तो हमारी सेल की कॉल तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब बाई की कॉल की बात करें, 288 की बात करें, 288 इसने यहाँ पे कंप्लीट किया, 288 बात करें तो ये रहा 288, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। ऑल्दो हमारा पहला टारगेट था 293 का, इसने 293 भी नहीं हिट किया, तो हमारे दोनों कॉल्स कंप्लीट नहीं होते। बट हाँ, यहाँ हम एक्सिट विद प्रॉफिट मान सकते हैं कि हमने एक प्रॉफिट बुक करके क्लोज किया होगा। और जिन लोगों ने इसको पोजिशनल के तो वो वहाँ पे उन्होंने इसको अगले दिन के लिए भी ले सकते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली उनको ओपनिंग पे ही प्रॉफिट बुक मिलेगा। तो ये थे हमारे 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो हमने कल के डेट पे दिए थे आपको। आइए हम आज के बारे में बात करते हैं। जो कल हमारा 19 फरवरी 2021 का जो हमारा निफ्टी का बिहेवियर होगा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जो आपको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कल के डेट में। देखिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में हमने आपको पहले भी कहा था और अब भी आज हम आपको बोलते हैं, ये टॉप जो हमने डिसाइड नहीं किया था, पहले ये टॉप बनता था, ये टॉप होता था, ये टॉप होता था, इस तरह से टॉप चलता गया। तो आज अगर आप देखेंगे तो ये टॉप्स थे जिस टॉप्स को उसने छोड़ दिया था। इसीलिए मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने थंबनेल के मतलब अपने यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल पे ये चीज़ मेंशन किया था कि दोस्तों संभल के ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज दोनों साइड की ट्रेडिंग आपको मिलेगी। बट आज का जो ट्रेड आपने देखा है, निफ्टी ने कम से कम 88 पॉइंट की एक डाउनग्रेड दी थी, और आज तो ये 250 के ऊपर गया ही नहीं जहाँ पे हमारी बाई की पॉसिबिलिटी बनती है। कल तक तो ये हमें फिर भी प्लस माइनस दे रहा था, आज तो हमारा ये बना ही नहीं था। और हमने अपने यूट्यूब वीडियो में कल के डेट में, इनफैक्ट हमने अपने टेलीग्राम पे भी ये चीज़ मेंशन किया था कि दोस्तों मेरे हिसाब से एजुम्पशन जो है 100 से लेके 15, 100 से लेके 15, 150 के बीच में निफ्टी का आज का घर होगा। तो ये जो घर हमने आपको बोला था, आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस जो हुई है 15,120 पे हुई है। तो 120 की बात करें, इस घर के बीच में निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग की है। आइए कल के डेट में निफ्टी कैसा होगा। देखिए मुझे अभी भी बिक वाली दिख रही है, बट मैं अभी फिर आपको क्लियर करना बोलता हूँ, 15,000 के नीचे नहीं देखता हूँ मैं निफ्टी को। तो एट द मनी प्राइस 15,120, अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो आपका पहला टारगेट होगा शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 15,050 का लेके चलिएगा। दूसरा टारगेट होगा 14,970 का, यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 15,165 रुपये का। अगर निफ्टी एट द मनी प्राइस 119, 120 से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है तो आप बाय कीजिए निफ्टी को। पहला टारगेट लेके चलेगा 15,220 का, दूसरा टारगेट होगा 15,320 का, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 15,135 का। तो नो ट्रेड जोन जो बन रहा है वो 30 रुपये का बन रहा है। इसका मतलब है ना गैप अप आएगा ना गैप डाउन आएगा, निफ्टी प्रॉपर्ली ओपन होगी और प्रॉपर्ली ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। कोई गैप अप ओपनिंग नहीं मिलेगा, ना गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा। क्लियर। आइए 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कल के डेट में हमारा ट्रेड पैटर्न कैसा होगा। पहला स्टॉक आ रहा है दोस्तों कोचिन शिप। कोचिन शिप में मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि बाय की रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कोचिन शिप ने आज का जो कैंडल बनाया है वही ग्रीन कैंडल बनाया है, और ये एक रेसिस्टेंस था, एक सपोर्ट लेके वो ऊपर आया है। अब ये रेसिस्टेंस से ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है 3 से 4 रुपये की आप ट्रेड यहाँ देख सकते हैं। अगर 366-67 से ऊपर ट्रेड दिखता है, एक बार कोचिन शिप को बाय कीजिए। 370 पहला टारगेट,
374 दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस लेके चलिएगा ₹3 का 363 का। अगर आपको कोचिंग शिप 360 के नीचे दिखता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ट्रेड को उस हिसाब से कीजिए। 360 के नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग कीजिए। पहला टारगेट 355 का, दूसरा टारगेट ₹352 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा ₹364 का। तो ₹4 के स्टॉप लॉस पे आप ₹5 की प्रॉफिट के लिए सेल कर सकते हैं, और 363 पे आप इसको शॉर्ट मतलब बाई करके, सॉरी 366 से ऊपर जाता है तो बाई कीजिए, और स्टॉप लॉस लेके चलिए 363 का। अगला स्टॉक बलरामपुर चीनी, शानदार ग्रोथ, इतनी बड़ी कैंडल आप देखो, एक कैंडल यहाँ बनी थी और इस कैंडल का ही काउंटर पार्ट आज आया है, ये काउंटर पार्ट। तो बलरामपुर चीनी के मेरा अपना मानना है ये एक फ्लैग पैटर्न था, और आज इसने फ्लैग पैटर्न से कई दिनों से ट्रेड कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 10 से 12 दिनों में इसी पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था, कहीं पे कुछ में। आज जो ट्रेड हुई है इसने बलरामपुर चीनी ने इस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि 173-74 के ऊपर अगर जाता है तो आप बलरामपुर चीनी को एक बार बाय कीजिए। 178 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 181, और स्टॉप लॉस लेके चलेगा 171 का। अगर 167 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है इसी रेंज में फिर वापस आने की कोशिश करेगा, तो आप बलरामपुर चीनी को शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट ₹164 का, दूसरा टारगेट होगा आपका ₹161 का, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा ₹170 के लिए। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप यूट्यूब में जाइए, हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 2-3 कॉल्स फ्री के कॉल्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप BTC के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बाई करके 1-2 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा, चाहे वो आप स्टॉक्स में कराएं, चाहे वो एंजल में कराएं, चाहे वो स्टॉक्स कार्ड में कराएं। आप उसमें जाके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, फंड को ऐड कीजिए, हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आप उस ग्रुप में रह सकते हैं और तभी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहेंगे BTC कर लूँ, आज कर लूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों कर लूँगा, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि हम वहाँ पर ऑप्शन में स्टॉक निफ्टी का भी ऑप्शन देते हैं, जो कि 1 से 2 कॉल होता है पहला, दूसरा 3 से 4 ऐसे स्टॉक देते हैं जो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए अगले स्टॉक्स पे चलते हैं। देखिए डाबर की बात कर रहा हूँ, डाबर मुझे लगता है एक बार शॉर्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि डाबर में पिछले 4-5 दिनों से हम बिकवाली देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो रेंज था उस रेंज को भी आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ दिया है। तो अब डाबर को अगर 520 के नीचे आप देखते हैं 15 मिनट के कैंडल में, तो एक बार डाबर को सेल कीजिए। टारगेट आपका 517 पहला, 514 दूसरा, और स्टॉप लॉस लेके चलेगा 524। अगर डाबर आपको 523 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, तो आप डाबर को बाई कीजिए। पहला टारगेट 526, दूसरा टारगेट 530, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका ₹520 का। अगला जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है दोस्तों, BSC की बात कर रहे हैं। देखिए BSC में अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में 1 2 3 इस रेंज से ये बाहर हो गया है, जो इसको बहुत अच्छा सपोर्ट पीछे से मिल रहा था, अब वो सपोर्ट जो है ये टूट गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 585 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है BSC, तो आप इसको सेल कीजिए। पहला टारगेट शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा, 582 पहला टारगेट, 578 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा आपका ₹589 का। ₹4 का स्टॉप लॉस आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ₹3 और फिर अंदर ₹4 के लिए। 592 के अबव अगर आपको BSC वापस ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इसको बाई कीजिए। पहला टारगेट 595, दूसरा टारगेट 598 का, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 585 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिए कैसा वीडियो है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आपका कमेंट्स हमें कम मिलता है दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप अगर हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, मेरी टीम को मोटिवेट नहीं करेंगे, हो सकता है हम आगे जाके इस तरह की वीडियोस लाना बंद कर देंगे। तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए आपको कैसा वीडियो चाहिए, कुछ कमी लगती है, कहीं इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज आपके लाइक से मुझे एक एप्रिसिएशन और मेरी टीम को एप्रिसिएशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।